बिल्कुल। तो पहले इसकी बात करें या पहले आज के संकेतों की बात करें? दो में से क्या बात करें? चलिए तो ठीक है। पहले आज का संकेत करते हैं, फिर बेहतर है। हाँ, मेरे ख्याल से वो बेटर रहेगा, है ना? ठीक है, डन। तो चलिए आज के फिर संकेतों की बात करते हैं और उसमें देखिए सबसे पहला जो संकेत है, जो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है, जो कल आरबीआई ने एक और 1.25 लाख करोड़ का नया ओएमओ का ऐलान किया है। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, अच्छा एक चीज़ मैं बताऊं आपको, जब से नए गवर्नर साहब आए हैं तब से ये काफ़ी मार्केट में लिक्विडिटी, थोड़ी गवर्नर साहब की फुटेज चला दीजिए, थोड़ी लिक्विडिटी पर काफ़ी वो लोग फोकस कर रहे हैं। और आप देखिए एक के बाद एक, मैं कई बार जब सुबह उठता हूँ और जब इस तरह की न्यूज़ आती है मैं देखता हूँ कि कहीं पुराना ओएमओ तो नहीं है, कहीं वही न्यूज़ तो वापस नहीं आ गई है। लेकिन एक के बाद एक नए ओएमओज आ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा ऐलान है और इससे आई थिंक बैंकों को बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर मिलेगा। बैंक्स वैसे ही लीड कर रहे हैं इस मार्केट को, इसमें कोई डाउट है नहीं किसी को। और रेट कट, सीआरआर कट, ये सब हुआ ही है। उसके अलावा लिक्विडिटी बढ़ाने का भी काफ़ी एक कदम रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके अलावा और अगर आप देखें तो बाजार को एक शायद एक नया बाहुबली भी मिला है आशीष, ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है बाजार के लिए। कल क्या हुआ, कल रिलायंस में करीब करीब 2,500 करोड़ की डिलीवरी बाइंग हुई। कल हमारी लगातार बात हुई थी कि रिलायंस में अगर कुछ बड़ा चेंज आया, 3 से 4% की बात थी, रिलायंस 5% भाग गया। और अच्छी रिलायंस डिजर्व करता था इस तरीके के नंबर्स। और कल एक और चीज़ थी, बहुत लोगों को अब ये लगा कि यार ये ऐसा क्या हो गया रिलायंस में। मेरा जवाब ये है कि देखिए रिलायंस को अब तक हम सिर्फ एक कमोडिटी कंपनी मानते आए हैं और एक कमोडिटी कंपनी के रिलायंस को वैल्यूएशन मिलती आई है। लेकिन जिस तरीके के अब रिलायंस ने जियो और रिटेल में नंबर्स डिलीवर करने शुरू कर दिए हैं, अब एक रिलायंस उस जगह पे पहुंचने वाला है जहां पर रिलायंस लार्जली एक न्यू एज कंपनी होगी, ओल्ड एज कंपनी नहीं होगी। ऑलरेडी इनफैक्ट बन चुकी है, तभी तो फेसबुक, गूगल सब ने तब जियो में पैसा डाला था। अब सेपरेटली लिस्टेड कंपनियां अगर होंगी आगे जाकर ये सब, तो सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन, ये भी आई थिंक काफ़ी एक बड़ा पॉजिटिव होगा। तो कुल मिलाकर अगर ये मान के चलें कि रिलायंस ने अगर लीडरशिप संभाली तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और आप ये समझिए कि अगर यहाँ से रिलायंस में 15 से 20% की रैली हुई, 5% तो कल ही होगी ना, 15 से 20% में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप ब्रोकरेज के व्यूज़ देखें, टारगेट प्राइसेस देखें, तो सब मान रहे हैं 15 से 20% की रैली। 1600-1700 के टारगेट, 1600-1700 के टारगेट हैं। मैं तो कह रहा हूँ वहाँ तक भी नहीं। अगर मान लीजिए आप 1550 भी पहुँच जाए अगर रिलायंस, तो सोचिए निफ्टी कहाँ पर होगा, है ना? जब इंडेक्स का सबसे बड़ा स्टॉक अगर इस तरीके से आपको सपोर्ट करेगा तो आप कहाँ तक पहुँचेंगे। अच्छा, आज भी काफ़ी बड़े नंबर्स आने वाले हैं। आज देखिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ट्रेंट, अंबुजा सीमेंट, बीपीसीएल, ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स आज। अगेन आज भी जो नंबर्स हैं सारे के सारे डोमेस्टिक इकोनॉमी से फोकस स्टॉक्स हैं, तो उन पर खास ध्यान हमारा रहने वाला है। उसके अलावा आप देखिए, मेरा ये मानना है कि अर्निंग्स अभी इस बाजार का सबसे बड़ा ट्रिगर है। एक और ट्रिगर कल जो मार्केट को मिला वो मैं बताता हूँ मैं आपको। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट का एक इंटरव्यू हुआ सीएनबीसी के साथ, जो अमेरिकी सीएनबीसी चैनल है हमारा, जो पेरेंट चैनल है, उसके साथ। उन्होंने कहा कि जो ट्रेड डील होगी वो शायद सबसे पहले भारत के साथ होगी। चीन बदमाशी कर रहा है, उन्होंने कहा उनको आना होगा टेबल पर, लेकिन भारत का रवैया अच्छा रहा है तो सबसे पहले भारत के साथ एक ट्रेड डील होगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको याद होगा, हमने एक लाइन ली थी कि हम इस ग्लोबल टैरिफ वॉर की वजह से सबसे कम गिरेंगे और शायद सबसे ज़्यादा चलेंगे। और हम वाकई में सबसे कम गिरे। सबसे ज़्यादा रेजिलिएंट मार्केट अगर इस पूरे टैरिफ वार में रही थी तो वो हमारी मार्केट है। उसके रीजंस थे, आई थिंक एक तो हमारा एक्सपोजर कम था और दूसरा आई थिंक मार्केट को शायद ये पता था कि ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, तो हम सबसे कम गिरे थे। और मेरे ख्याल से ग्लोबल रिस्क पहले ही हमारे लिए बहुत कम था और ग्लोबल रिस्क मेरा ये मानना है कि अभी भी हमारे लिए कमी है। बस हाँ, एक जियोपॉलिटिक्स का हल्का सा रिस्क है, लेकिन वो भी रिस्क ना कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। वो रिस्क पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए नहीं, फ्रैंकली इफ यू आस्क मी तो। हाँ।